ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर की राजनीति से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है श्रीनगर से, जहां मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के बीच का टकराव अब सड़कों से निकलकर अदालती गलियारों तक पहुंच गया है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री को एक कानूनी नोटिस भेजा है जिसने राज्य के सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। दरअसल श्रीनगर में एक सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। अब्दुल्ला ने कहा था कि बीजेपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को पाला बदलने के लिए 20 से 30 करोड़ रुपए और मंत्री पद का लालच दिया। इन आरोपों को बीजेपी ने सिरे से खारिज करते हुए इसे दुर्भावनापूर्ण और तथ्यहीन करार दिया है और सीएम उमर अब्दुल्ला से माफी मांगने की बात की है। बीजेपी ने नोटिस में कहा है कि यदि उमर अब्दुल्ला आरोप पर सबूत दें या फिर माफी मांगे, ऐसा नहीं करने पर पार्टी उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। तो भाजपा ने नोटिस दे दिया है और सबूत ना देने पर उमर अब्दुल्ला से माफी मांगने की बात कही है। 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा बीजेपी दायर करेगी उमर अब्दुल्ला पर। तो मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। हमारे संवाददाता अनीस जरगर हमारे साथ श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। अनीस, किस तरह से इस पूरे मामले में अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं? देखिए जी, बिल्कुल रमा, अभी जो मामला हुआ है ये सैटरडे का है, जबकि एक कन्वेंशन, पार्टी कन्वेंशन, उमर अब्दुल्ला उस पर बात कर रहे थे और उन्होंने उसमें कहा कि एक कोशिश की जा रही है यहाँ पे सरकार गिराने की। और ये जो उनके एमएलएज है, एक नहीं बल्कि काफी एमएलएज हैं जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाजपा के लीडर्स, उन्होंने कहा है कि उनको कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी बदले और उनको इस बात की प्रॉमिसेस दिए जा रहे हैं कि वो स्टेटहुड देंगे, 20 से 30 करोड़ तक के पैसे उनको दिए जाएंगे और उनको एक मिनिस्ट्रियल वर्क भी दिया जाएगा अगर वो पार्टी बदलते हैं। और लेकिन उसके साथ ही में उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, बस सिर्फ इतना कहा कि जो ये अप्रोच करने वाले इंसान है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और दिल्ली से ताल्लुक रखते हैं। और उन्होंने जम्मू में एक बंद कमरे में ये जो उनके एमएलए एक थे उनसे ये बात की थी कि वो पार्टी चेंज करे। लेकिन उसके साथ ही में जब उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए तो जहाँ के जो भाजपा के लीडर्स हैं उन्होंने इन इल्जामात को सरासर बेबुनियाद और झूठा करार दिया और कहा कि जब तक कि वो इस बात को बिल्कुल अनीस, बीजेपी बिल्कुल आक्रामक है इस मुद्दे पर। 100 करोड़ का मुआवजा या फिर माफी मांगने की बात कही है या कहा है कि सबूत दें उमर अब्दुल्ला? जी बिल्कुल, उन्होंने 7 दिन की मोहलत दी है और कहा है कि 7 दिन के अंदर अंदर वो एविडेंस लाएं कि किसने ये अप्रोच किया है और किन लीडर्स को अप्रोच किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। और कहा है कि ये जो उन्होंने इल्जाम दिए हैं, अगर उन्होंने इस बात के लिए एविडेंस नहीं लाए तो वो 100 करोड़ के जो डिफेमेशन सूट है उसको परस्यू करेंगे। और साथ ही में अभी उमर अब्दुल्ला भी जो एक पार्टी कन्वेंशन में बात कर रहे थे, उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते थे कि उन्होंने एक सियासी मंच पे ये इल्जाम लगाया है और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाजपा के लीडर्स भी सियासी मंच से ही इस बात का जवाब दे, लेकिन उन्होंने एक लीगल कोर्स लिया है। तो मेरे ख्याल में जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला है वो थोड़े से डिफेंसिव हो गए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अपने बयान में जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।